जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो जैसा कि बेटा हम लोग अपने अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा? पार्टनर से रिलेटेड वो कौन कौन से खर्चे हैं जिनको हम चार्ज में इंक्लूड करते हैं और कौन कौन से खर्चे हैं जिनको एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको हम कहां पर शो करते हैं, तो आज की पूरी क्लास में हम लोग ये सब सीखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखिए, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो क्या होता है? इट इज अ कंपलसरी एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। अब यह कंपलसरी एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस है फर्म के लिए एंड इज पेड वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। मतलब एक ऐसा खर्चा होता है बेटा चार्ज जो फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस बियर करे। यानी लॉस के केस में भी हमें ये पे करना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो बेटा उस पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए चार्ज है, मतलब फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स रेंट। अगर मान लीजिए फर्म किसी पार्टनर की जगह यूज करती है बेटा, तो उस पर दिया गया जो रेंट है, चाहे वो फर्म पे कर रही है या नहीं कर रही है, वो फर्म के लिए चार्ज ही है। हो सकता है वो आउटस्टैंडिंग अभी पे ना किया हो, बट वो फर्म के लिए चार्ज ही है। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले आपको ये सारे फर्म के प्रॉफिट रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजर्स कमीशन। अगर किसी मैनेजर को कमीशन देनी है तो बेटा मैनेजर तो थर्ड पार्टी होती है, तो उसको जो कमीशन देनी है या फिर फर्म ने पे कर दी है वो सब फर्म के लिए चार्ज ही होते हैं। ठीक है, तो ये दो चार्ज है बेटा, ये पार्टनर से रिलेटेड है और ये मैनेजर से रिलेटेड है। नॉर्मली इनमें से जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये आपको क्वेश्चंस में बहुत बार मिलेगा, और वैसे तो ये पार्टनर से रिलेटेड है बट ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है। मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव है फर्म के लिए, इसलिए हमेशा इसको डिडक्ट करते हैं बेटा रेवेन्यू मतलब सेल्स में से, टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो ग्रोथ प्रॉफिट होगा तो उसमें से हम ये सारे चार्ज माइनस करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि फर्म को नेट कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट कितना लॉस हुआ है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं बेटा डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चार्ज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि बेटा एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें जितने भी चार्ज है उनको रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेटा सब कुछ किसके बारे में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। तो ये था बेटा सब कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। अब बात करते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उनमें क्या क्या आता है और उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार आता है बेटा, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो बाय नेचर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी बेटा, ये समझिएगा, ये होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ड्यू। और उसके बाद दूसरी एंट्री होगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये आपकी राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी। अब यहां पर जब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकालेंगे बेटा तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन है तो जो रेट आपका पार्टनरशिप डीड में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में उसका कोई प्रोविजन नहीं है तो भी पार्टनर्स को 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए एक पार्टनर ए है जिसने 1 लाख रुपीज लोन दिया है बेटा, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, बुक्स क्लोज होती है बेटा 31 मार्च, और यहां पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे आपको ध्यान रखना है 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इसके बारे में, राइट। तो यहां पे जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन या एज लोन इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि पर एनम लिखा है, ये चीज ध्यान रखनी है। पर एनम मतलब साल का इतना बनता है 6%, तो जितने मंथ आपने ये लोन यूज किया है उतने मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पे बेटा 3000 आएगा, ठीक है। तो 3000 की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट 3000 टू एज लोन अकाउंट 3000 ड्यू की एंट्री होगी, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट राइट ऑफ कर देंगे 3000। तो बेटा अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज ऑन दैट रेट। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा जो पार्टनरशिप डीड में गिवन है, ठीक है। बट यहां पर जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है? दूसरा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ही नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, फर्म को 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज है बेटा, फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन केवल उतने ही मंथ के लिए देगी जितने मंथ फर्म ने अमाउंट ऑफ लोन करंट ईयर में यूज किया है। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। बेटा पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना है, आपको देखना है कि फर्म ने वो लोन कब लिया है और करंट ईयर में वो कितने मंथ के लिए यूज किया गया है, उसी के आधार पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। पहले केस में क्या था, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, और इस केस में क्या है बेटा, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है। तो इसमें सबसे पहली बात, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो फर्म उसी रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी जो रेट पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, ठीक है। ये सेम था पहले भी और अभी भी। अब जो दूसरा प्रोविजन है वो आपको ध्यान से समझना है, जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा या फिर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में बेटा फर्म जो है पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है, फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं ले सकती अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है, या फिर दूसरी बात वही पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, ठीक है, यानी पहले वाला पॉइंट,
तब तो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेगी। तो कितने मंथ के लिए करेगी वो आपको फिर वही ध्यान रखना है, जितने महीने पार्टनर ने फर्म का अमाउंट ऑफ लोन करंट ईयर में यूज किया है उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म चार्ज कर सकती है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। पूरे ईयर का कैलकुलेट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी फ्रॉम द पार्टनर वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आपको शो करना है। ठीक है बेटा, तो ये सारे थे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चार्ज के बारे में। नेक्स्ट चार्ज का नाम है बेटा रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, जो कि एक और चार्ज है। ठीक है, अब बात करेंगे पार्टनर्स रेंट के बारे में। अगर किसी पार्टनर ने अपनी जगह फर्म को यूज करने के लिए दे रखी है तो फर्म को उस पर रेंट पे करना ही पड़ेगा, इवन इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक बार ये भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो बेटा मान लीजिए अगर कोई फर्म अपने किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज करती है, ठीक है, तो उस फर्म को उस पार्टनर को रेंट पे करना पड़ेगा और वो रेंट भी फर्म के लिए चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर उस रेंट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। अब यहां पर दो केस बन सकते हैं, पहला कि फर्म ने रेंट पे कर दिया है, दूसरा फर्म ने रेंट अभी पे नहीं किया है। तो क्या जर्नल एंट्री हम लोगों को पास करनी पड़ेगी। अगर फर्म ने रेंट पे कर दिया है तो बेटा आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर फर्म ने रेंट पे नहीं किया है तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हम लोग 11th में भी सेम एंट्री पास करते थे। ठीक है, तो ये तो ड्यू की एंट्री होती है बेटा। अब उसके बाद हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ती है बेटा राइट ऑफ करने के लिए उस रेंट को। ठीक है, तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैया जो रेंट टू पार्टनर है वो भी हमारे लिए चार्ज है, क्योंकि इसको हमने कहां ट्रांसफर किया बेटा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में किया है। ठीक है, तो ये था बेटा अबाउट द रेंट पेबल टू पार्टनर्स और रेंट पेड टू अ पार्टनर। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने मैनेजर कमीशन के बारे में। तो बेटा जो मैनेजर होता है वो फर्म का एम्प्लॉय है, थर्ड पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो अमाउंट हमें पे करना है मैनेजर कमीशन के रूप में वो सब फर्म के लिए चार्ज होता है। ठीक है, मैनेजर कमीशन का पूरा ट्रीटमेंट हमने 11th क्लास में भी किया था। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, फॉर्मूले हमें पता है बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो बेटा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 होता है, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट होता है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारा हम लोग सीखेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।